का हम स्वागत करते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे विग्रहपाल से महिपाल तक के बारे में, जिसने 800 इनका शासनकाल 850 से 1038 ईस्वी तक रहा था। देवपाल के बाद विग्रहपाल ने 850 से 854 ईस्वी तक, नारायणपाल 854 से 915 ईस्वी तक और राज्यपाल ने 915 से 940 ईस्वी तक शासन किया। गोपाल द्वितीय 960 ईस्वी और विग्रहपाल द्वितीय 960 से 988 ईस्वी तक शासक बने। उसके पश्चात महिपाल प्रथम के समय 988 ईस्वी से 1038 ईस्वी में पाल वंश का दोबारा अभ्युदय हुआ। महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। रामपाल, जिसका शासन 1097 से 1098 ईस्वी तक रहा, इस वंश का अंतिम शासक था। अब हम लोग कर्नाट वंश के बारे में जानकारी लेंगे, जिसका शासनकाल 1098 से 1325 ईस्वी तक रहा था। बिहार में जिस समय तुर्कों के सैनिक अभियानों की पृष्ठभूमि बन रही थी, उस समय इस क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता थी। 11वीं शताब्दी के अंत तक पालों की सत्ता बिहार में पतनशील थी। रामपाल के शासनकाल जो 1097 से 1098 में तक था, तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय हुआ, जिसका संस्थापक नान्यदेव एक महान शासक थे और इन्होंने 1098 से 1133 ईस्वी तक इनका शासन चला था। उसका पुत्र गंगदेव एक योग्य प्रशासक, जिसने 1133 से 1187 ईस्वी तक शासन किया था। इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो अब नेपाल की तराई के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। गंगदेव के बाद इसका पुत्र नरसिंह देव 1187 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 38 वर्षों तक शासन किया। नरसिंह देव का संघर्ष बंगाल के सेन शासकों से होता रहता था। इसी कारण नरसिंह देव द्वारा तुर्कों के साथ सहयोग लिया और जब बख्तियार खिलजी के आक्रमण बिहार के क्षेत्र में हुए तो नरसिंह देव ने भी उसे नजराना या भेंट देकर संतुष्ट किया। उस समय नरसिंह देव का अधिकार तिरहुत और दरभंगा क्षेत्रों पर फैला हुआ था। 13वीं शताब्दी में बिहार के तुर्क प्रांतपतियों द्वारा तिरहुत क्षेत्र पर निरंतर सैनिक अभियान किए गए। समकालीन तिब्बती यात्री धर्मस्वामी ने इस क्षेत्र में तुर्क सेनापति तुगन के असफल अभियान की चर्चा की है। उस समय तिरहुत पर राम सिंह देव का शासन था और इसका शासन 1225 ईस्वी से 1276 ईस्वी तक चला था। राम सिंह देव का पुत्र एवं उत्तराधिकारी शक्ति सिंह देव एक दुर्बल शासक बना, परंतु इसके पुत्र हरि सिंह देव को नान्यदेव से भी अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। कर्नाट शासकों के साथ दिल्ली के सुल्तानों का संपर्क निरंतर बना रहता था। सामान्यतः दिल्ली सल्तनत के प्रांतपति, जो बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में नियुक्त थे, कर्नाट शासकों से नजराना प्राप्त करते थे। इस क्षेत्र के विजय अंततः गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के क्रम में हुई 1324-25 ईस्वी के समय। उस समय तिरहुत का शासक हरि सिंह देव था। तुर्क सेना के आक्रमण का वह सामना न कर सका और नेपाल की तराई में पलायन कर गया तथा इसकी वजह से उत्तरी और मध्य बिहार के क्षेत्रों का विलय हो गया। परंतु हरि सिंह देव एक महान समाज सुधारक के रूप में सक्रिय रहा 1279 से 1325 ईस्वी तक। उसी के समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ। फलस्वरूप पंजीकारों का एक नया वर्ग संगठित हुआ। स्मृति और निबंध संबंधित रचनाएं भी इस काल में बड़ी संख्या में लिखी गई और मैथिल समाज का जो वर्तमान का तक बना हुआ है, इसकी विशेषताएं इसी काल से जुड़ी हैं।